पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द ग्रुप 15। ग्रुप 15 में हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट्स की, फिर देखी केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज रिगार्डिंग सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 में बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, जिसके जो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें इस ग्रुप में दैट इज द अमोनिया। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कि अमोनिया का सारा दैट मीन्स सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज, सब कुछ हमें देखना है। सो हियर वी स्टार्ट सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया को बनाते कैसे हैं? अमोनिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है दैट वी कॉल, उसको हम बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस इज वन ऑफ द मेथड जिसमें हम अमोनिया को बनाते हैं। ये इसकी डायग्राम भी यहां पर देखे हैं जो हम समझेंगे कि इसमें हम अमोनिया को कैसे बनाते हैं। हैबर्स प्रोसेस में अगर आप मेन रिएक्शन देखो, मेन रिएक्शन ये है कि आपको नाइट्रोजन गैस लेना है, इसको ट्रीट करना है हाइड्रोजन के साथ, इट विल गिव, ये आपको अमोनिया देगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है इट्स एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ये बन गया अमोनिया 2 टाइम्स, लेकिन ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। इसमें आपको टेम्परेचर 700 केल्विन रखना है। इसमें आपको प्रेशर 200 इंटू 10⁵ पास्कल्स, या जिसको हम कहते हैं 20 मेगा पास्कल प्रेशर रखना है। इसमें आपको कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट, और उसमें आप प्रमोटर भी लोगे Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस K2O, इसके नेक्स्ट प्रमोटर, और आप मोलिब्डेनम ले सकते हो एज अ प्रमोटर। तो ये एक प्रोसेस है हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में क्या करना है, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ मिलेगा और आपका अमोनिया बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कॉम्पिटेटिव पर्पज। देखिए करना क्या है, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट होगा, ये देगा आपको अमोनिया, ट्वाइस टाइम्स अमोनिया। ठीक, इस रिएक्शन को पूरा याद रखिएगा। टेम्परेचर इसमें 700 केल्विन लगता है, प्रेशर 200 इंटू 10⁵ पास्कल, आप और या आप इसको 20 मेगा पास्कल भी कह सकते हो। कैटलिस्ट कौन है? आयरन ऑक्साइड। प्रमोटर होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और बढ़ा देता है, जिससे रेट भी बढ़ती है, ताकि अमोनिया जल्दी जल्दी बनेगा। कैटलिस्ट का भी काम है, लेकिन कैटलिस्ट में अगर आपने प्रमोटर डाला वो इसको और एनहांस करेगा इसकी रेट को। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस पोटेशियम ऑक्साइड और मोलिब्डेनम, ये कुछ आपके प्रमोटर्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। देखिए इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो ऐसे है कि इसमें कैसे इसका प्लांट जो है जहां पर ये बनता है उसकी एक डायग्राम, रफ डायग्राम आपने बनाई है यहाँ पर। देखिए एक काम कैसे करता है। इस ट्यूब में आपको H2 गैस डालनी है, इस ट्यूब में नाइट्रोजन गैस, दैट मीन इनलेट। ये हाइड्रोजन गैस के लिए, ये नाइट्रोजन गैस के लिए इनलेट। ये पहुंचा इधर इस कंपार्टमेंट में, इस कंपार्टमेंट में नाइट्रोजन गैस भी पहुंचा, हाइड्रोजन गैस भी पहुंचा। कंप्रेसर ने प्रेशर रखा यहाँ पर 20 मेगा पास्कल, जो मैंने आपको कहा कि प्रेशर आपको 200 इंटू 10⁵ पास्कल या 20 मेगा पास्कल रखना है। उसके बाद यहां से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन स्टार्ट होगी और ये दैट मीन ये अल्टीमेटली पहुंच गए यहाँ पर कैटलिस्ट चैम्बर में। यहाँ पर कैटलिस्ट चैम्बर में क्या है, आपका आयरन ऑक्साइड जो कैटलिस्ट का काम करता है, Al2O3 K2O, दीज आर द प्रमोटर्स जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। उसके बाद रिएक्शन हो गई। रिएक्शन जब हो गई, अब आपके पास अमोनिया बना, लेकिन वहां पर कुछ पार्ट नाइट्रोजन का भी होगा, हाइड्रोजन का भी होगा, क्योंकि ये रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन में है। इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट भी होता है, रिएक्टेंट भी बचता है। तो रिएक्टेंट भी बचा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बचा और अमोनिया भी बन गया। उसके बाद आपने इसको पास किया वाटर में, ठीक है ना, पानी में पास किया। अमोनिया की एक अच्छी प्रॉपर्टी है जो इसके बाद भी मैं बताऊंगा। इसकी अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये वाटर में अच्छे से सॉल्युबल होता है। इट सॉल्युबलाइज इन वाटर, दैट मीन ये अच्छे से सॉल्युबलाइज होता है पानी में। जब अच्छे से सॉल्युबलाइज पानी में हो गया तो अमोनिया यहां पर रुक गया।
जो यहाँ पर कंपार्टमेंट है, जिस कंपार्टमेंट में आपने वाटर को रखा है, वहां पर अमोनिया रुक गया। उसके बाद जो यहाँ से आउटलेट है, दैट मीन जहां से निकलेगा, यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन अमोनिया कहाँ बचा, यहाँ पर। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है, ये पानी में डिजोल्व उतना है नहीं, ये निकला। अमोनिया पानी में डिजोल्व था तो ये ठहर गया यहाँ पर, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर पहुंच गया। पंप के थ्रू आपने इसको वापस भेजा, क्योंकि इसको फिर से रिएक्शन में यूज करेंगे। जो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो ये फिर से यूज हो रहा है, ऐसे ही कंटिन्यूअसली ये यहाँ पर यूज हो रहा है, और आपका प्रोडक्ट यहाँ पर अमोनिया यहाँ पर मिल रहा है। सो दिस इज अ हैबर्स प्रोसेस, ये हैबर्स प्रोसेस है। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हैबर्स प्रोसेस का पूरा प्रोसेस बनाइए, ये डायग्राम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या क्या आपको कॉम्पिटिटिव के हिसाब से पूछा जा सकता है। चलिए देखिए, ये जो हैबर्स प्रोसेस आपने लिखा, ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि आप अमोनिया का यील्ड कैसे बढ़ा सकते हो। दैट मीन्स, क्योंकि ये जो मेथड है हैबर्स प्रोसेस है, इट इज इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड होता है दैट मीन्स जब आपको बड़ी स्केल पे ये बनाना है, लार्ज स्केल पे बनाना है अमोनिया को, क्योंकि अमोनिया की बहुत सारी एप्लीकेशन है, हमें ये चाहिए लार्ज स्केल पे बनाना है, इंडस्ट्री में बनाना है, तो आप इसको हैबर्स प्रोसेस से बनाते हो। लेकिन हैबर्स प्रोसेस में आपको पता है कि ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, दैट मीन्स कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होगा अमोनिया में। तो आपको पूछा जाएगा कि आपके पास क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अमोनिया का यील्ड बढ़ा सकते हो, दैट मीन्स ज्यादा ज्यादा अमोनिया बने। ठीक है, तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। आप क्या क्या ट्रिक्स लगा सकते हो अमोनिया का यील्ड, मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। अमोनिया का यील्ड बढ़ाने में आप क्या क्या रोल निभा सकते हो। देखिए इसमें हम यूज करेंगे लीचर्ड-लियर-ब्रॉन प्रिंसिपल। सबसे पहले टेम्परेचर की बात, टेम्परेचर यहां पर मैं इसका डेल्टा एच लिख रहा हूं, दैट इज -46 किलो जूल्स पर मोल, 46.1 समथिंग, 46 किलो जूल्स पर मोल है। दैट मीन ये जो रिएक्शन है इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। माइनस का मतलब, माइनस यहां पर दिखा रहा है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, लीचर्ड-लियर कह रहा है, लीचर्ड-लियर के हिसाब से ली-चैट-लियर प्रिंसिपल ये इक्विलिब्रियम में यूज होता है। एक्सोथर्मिक इसका पूरा एक अपना फिनोमिनन है कि लीचर्ड-लियर को कैसे एक्सप्लेन करना है। वी डोंट गो इन इक्विलिब्रियम इसको पूरा देखने के लिए, सिर्फ हम यूज करेंगे इसको यहां पर। देखिए आप इसको पॉइंट्स वाइज याद रख सकते हो। एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस are favored by low temperature, बाई अगर आपके पास इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और वो फॉरवर्ड हो गए, यहां आगे एक्सोथर्मिक है, ऑब्वियसली पीछे एंडोथर्मिक होगा। अगर आपके पास आगे एक्सोथर्मिक है, यहां पर आपका कहना है कि अगर आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, दैट मीन ज्यादा अमोनिया बनेगा, लेकिन कब, जब आप टेम्परेचर लो रखोगे। Therefore, more ammonia is formed at low temperature. That means इस प्रोसेस में आपको क्या रखना है, टेम्परेचर को लो रखना है। लेकिन यहां पर आप पूछ सकते हो, सर आप कह रहे हो कि लो टेम्परेचर रखो तो ज्यादा अमोनिया बनेगा, लेकिन आपने तो 700 केल्विन टेम्परेचर रखा। दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर, दैट मीन इतना तो आपको रखना ही रखना है कि रिएक्शन चले, क्योंकि हर किसी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर पार करना होता है। दैट मीन एक किक चाहिए। ये
टेम्परेचर इसको वो प्रोवाइड कर देगा, दैट मीन इट इज द मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर ये होना चाहिए 700 केल्विन। हाँ, अगर 700 से आप ऊपर रखोगे तो वो आपका अमोनिया फॉर्मेशन को कम कर देगा। यहां पर मैं कह रहा हूं कि अगर हमें अमोनिया को ज्यादा बनाना है, देयरफॉर मोर अमोनिया इज फॉर्म्ड एट लो टेम्परेचर, बट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम मिनिमम हो गया, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब मिनिमम टेम्परेचर शुड बी कितना, 700 केल्विन, शुड बी 700 केल्विन टू स्टार्ट द रिएक्शन। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए 700 केल्विन चाहिए। कोई बोलेगा नहीं अब मैं 800 रखता, 800 रखने से अमोनिया बनना कम हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो अमोनिया कम बनेगा। कम से कम आपको 700 रखना है, उसके बाद इसको बढ़ाना नहीं है। तो ये हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। ऐसे ही प्रेशर, प्रेशर again Le-Chatelier principle. Le-Chatelier principle कहता है हाई प्रेशर फेवर्स लो वॉल्यूम साइट। हाई प्रेशर फेवर्स लो वॉल्यूम साइट मतलब कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक, गैस, प्लस हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल गैस, ठीक, ये बना इक्विलिब्रियम में दिया आपने इसको, ये बना ट्वाइस NH3 गैस। अगर हम इसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से देखें, इसका मतलब हो गया, इसका यहां पर कितना स्टाइकोमेट्री है, 1 है ना, तो 1 वॉल्यूम, 1V वॉल्यूम, 1V। इसके कितने वॉल्यूम है, 3V। इसके कितने वॉल्यूम है, 2V। तो यहां पर टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल हो गया 4V, 4 वॉल्यूम। यहां पर टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 2V, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम 2 है, इसका वॉल्यूम 4 है। तो ज्यादा वॉल्यूम किस साइड से है, रिएक्टेंट साइड से। कम वॉल्यूम किस साइड से है, प्रोडक्ट साइड से। तो अगर आपको प्रोडक्ट को फेवर करना है तो आपको प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, आपको प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। जब आप प्रेशर हाई रखोगे तो लो वॉल्यूम साइड फेवर होगा। तो लो वॉल्यूम साइड कौन सा है, यहां पर अमोनिया है। तो हम यहां पर ऐसे इसको नोट करेंगे, therefore high pressure favors ammonia formation। ठीक है बेटा, Le-Chatelier प्रिंसिपल आपने यूज किया। हाई प्रेशर फेवर्स लो वॉल्यूम साइड। लो वॉल्यूम किसका है, ये, क्योंकि इसका 2 वॉल्यूम है, यहां पर टोटल वॉल्यूम 4 है। तो इस हिसाब से हम बोलेंगे कि हमें प्रेशर ज्यादा रखना है। और आपने रखा भी 20 मेगा पास्कल 2 या 210 पास्कल, दैट इज ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर आपने वहां पर रखा है ताकि ज्यादा अमोनिया बने। यहां पर आप ये भी ख्याल रख सकते हो, अगर आपको कोई पूछे ऐसे वॉल्यूम रेशियो क्या है, वॉल्यूम रेशियो क्या है, यहां पर वॉल्यूम रेशियो है 2V डिवाइडेड बाई 4V, दैट इज 1/2, 0.5। किसी ऑब्जेक्टिव में कहीं पर ऐसे पूछा गया था कि आप बताइए इनका अमोनिया का यील्ड रेशियो क्या है। यील्ड रेशियो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, आप ऐसे इसको कहते हो, यील्ड रेशियो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना। इसके 2 वॉल्यूम, इसके 4 वॉल्यूम, तो बना कितना, 2, आपने यूज कितना किया, 4, वही होता है यील्ड। देखना 2V 4V 1/2, दैट इज 0.5। तो हो गया प्रेशर। ये 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आप ज्यादा अमोनिया कैसे बना सकते हो इस प्रोसेस में। हाँ, अब जैसे इक्विलिब्रियम में हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन का भी इफेक्ट है, कॉन्सेंट्रेशन भी आपको मेंटेन करना है। अगर आपको ज्यादा अमोनिया बनाना है, टेक large amount of
नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये एक तरीका है, ये तो पता ही है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन था आपके पास, ये दे रहा था अमोनिया। अगर आप ज्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लोगे तो ज्यादा अमोनिया बनेगा, क्योंकि लिचर्टियर कहता है कि अगर आप रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा। तो अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ज्यादा लोगे तो ज्यादा अमोनिया बनेगा। ये भी एक तरीका है अमोनिया को बढ़ाने का। दूसरा, take out the ammonia from the vessel quickly. आप क्या कर रहे हो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल रहा है, ये अमोनिया बन रहा है। जैसे ही अमोनिया बन रहा है, जैसे मैंने दिखाया था डायग्राम पे, आप इसको जल्दी बाहर निकालो। जल्दी बाहर निकालने का मतलब कि आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो। अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करोगे तो इक्विलिब्रियम आगे जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमेशा क्या करता है, आपकी चेंज को अपोज करता है। लिचर्टियर जिसने पढ़ा होगा उसको ये मालूम होगा कि लिचर्टियर कहता है कि इक्विलिब्रियम को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे, इक्विलिब्रियम हमारी डिस्टर्बेंस को अपोज करेगा, उल्टा करेगा। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, टेक आउट द अमोनिया फ्रॉम द वेसल क्विकली। जैसे जैसे वहां पर अमोनिया बन रहा है ना, मैं अमोनिया को बाहर निकाल रहा हूं, मैं प्रोडक्ट कम कर रहा हूं ना। इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा। मैं जैसे ही वेसल में अमोनिया बना, मैं अमोनिया को बाहर निकाल रहा हूं। अमोनिया को बाहर निकालने का मतलब आप प्रोडक्ट को कम कर रहे हो। इक्विलिब्रियम क्या करेगा, आपकी चेंज को उल्टा करेगा। आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को कम करेगा ना, तो ये जल्दी और ज्यादा अमोनिया बनाना स्टार्ट करेगा। तो हमारे लिए तो अच्छा है ना, क्योंकि हम तो चाह ही रहे थे कि अमोनिया ज्यादा वहां पर बने। सो दीज आर सम ऑफ द टैक्टिक्स बाय विच वी कैन इंक्रीज द यील्ड और मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। अमोनिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड माना जाता है, तो इसलिए ज्यादा अमोनिया बनना चाहिए। ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज द हैबर्स प्रोसेस, जो हमने डिस्कस किया। और भी कुछ मेथड्स हैं जिनको हम लैब मेथड्स कहते हैं। लैब में आप बना सकते हो अमोनिया। लैब मेथड्स होता है स्मॉल क्वांटिटी में बनाना है। लैब मेथड्स मतलब स्मॉल क्वांटिटी में बनाना है। ठीक, तो आप देखिए, आप लीजिए अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट लीजिए, इसको डाल दीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, आप इसको डाल सकते हो बेस में। ये आपको देगा अमोनिया देगा, कैल्शियम क्लोराइड। या आप यहां पर एक काम कीजिए, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, बेस लीजिए, NaOH लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लेंगे तो हमारे पास क्या बना, Na सल्फेट, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 और बनेगा वाटर। ठीक है, इसको अगर हम लिखे यहां पर 2 तो ये बना हमारे पास। ऐसे भी आप बना सकते हो अमोनियम सल्फेट को बेस में डाल के। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको डालिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, बेस अगेन बेस। यहां पर बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस बनेगा अमोनिया जो आप चाह रहे हो, प्लस बनेगा वाटर। ठीक है ना, तो आप इसको भी फिर बैलेंस कर सकते हैं। टिक 2, दिस बिकम्स 2। तो ये हो गया एक और मेथड। आप लीजिए यूरिया, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज यूरिया। इसको पानी में डालें, ये देगा आपको अमोनियम कार्बोनेट। ये दिया आपको अमोनियम कार्बोनेट, ये टूट जाएगा अमोनियम कार्बोनेट, ये देगा आपको अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स यू कैन फॉर्म अमोनिया इन स्मॉल स्केल। लैब मेथड्स कहते हैं इनको। अमोनियम सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यूरिया को वाटर के साथ आप यहां पर डाल सकते हो। ये जो बीच में बना, दिस इज अमोनियम कार्बोनेट। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे आप अमोनिया बना सकते हो। और भी
but the important method is Haber's process. चलिए देखिए अब इसकी प्रॉपर्टी, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो ये आपका अमोनिया होता है, इसका गैसियस नेचर होता है, और इसकी अगर स्मेल आप देखोगे, इसकी स्मेल पंजेंट स्मेल है। पंजेंट स्मेल का मतलब होता है कि नाक दुखती है। सो इसकी प्रॉपर्टी में हम पहले ही लिखेंगे फिजिकल वाली, कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। ठीक। मेल्टिंग पॉइंट 197 केल्विन के करीब, बॉइलिंग पॉइंट 239 केल्विन के करीब, दैट मीन्स 270 से कम है तो ये गैस ही एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स इसका मतलब कि ये गैस ही एग्जिस्ट करेगा। रूम टेम्परेचर 0 डिग्री पे भी ये गैस ही एग्जिस्ट करेगा। इसकी NH3 ये मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं, यहां पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की sp3 पूरा मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल, 160 डिग्री है एंगल, और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। Chemical property. First point, it is highly soluble in water. Soluble in water. आप अमोनिया लेते हो, इसको पानी में डाला, ये पानी में डाल के ही बनाएगा क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बना देता है, कंपाउंड बना देता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड पानी में जाके, जिसकी वजह से इसकी सॉलिबिलिटी भी बहुत अच्छी खासी है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वीक बेस है, ये खुद टूट के पानी में ये आपको देगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव देने का मतलब बेसिक, मगर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब वीकली बेसिक। अगर इक्विलिब्रियम नहीं होता, पूरा होता, तो हम बोलते स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ये वीकली बेसिक है। तो हम ऐसे भी कहते हैं इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स एक्वस सोल्यूशन इज बेसिक। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट फॉर्म्स कंपाउंड नोन एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। बट इट्स अ बेस, it dissociates and forms NH4 positive plus OH negative. It's a basic in nature. इसका जो पानी में सोल्यूशन होता है वो बेसिक होता है। खुद अमोनिया एग्जिस्ट करता है गैस में। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, it forms, it helps in precipitation of various metal ions. metal ions, देखिए मेरे पास जिंक है, इसका साल्ट है सल्फेट के साथ, पानी में डाला जिंक। पानी में जब जिंक सल्फेट जाएगा, इसमें जिंक 2 पॉजिटिव होगा, सल्फेट 2 नेगेटिव होगा। ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव सल्फेट 2 नेगेटिव, पानी में ये आयंस में है, डिसॉल्व हो गया अच्छे से। आपने इसमें डाला अमोनिया, ठीक, आपने इसमें डाला अमोनिया, पानी में जब है तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये आपको बना के देगा जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और अमोनियम सल्फेट, ये जो जिंक ये हाइड्रोक्साइड बना, ये इसकी बन जाएगी प्रेसिपिटेट।
यहां पर ये डिजोल्व था अच्छे से पानी में, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के आपने क्या कर दिया, इसका प्रेसिपिटेट, जिंक का क्या बना दिया, प्रेसिपिटेट। ऐसे ही फेरिक क्लोराइड FeCl3, ये 3 पॉजिटिव में है तो फेरिक है, इसमें आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, ये इसकी प्रेसिपिटेट बना देगा FeOH3 प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये इसकी प्रेसिपिटेट बन गई, ये एरो में नीचे दिखा रहा हूं, इसका मतलब प्रेसिपिटेट बन गई। अब आप यहां पर कह सकते हो प्रेसिपिटेट बनाने का क्या फायदा। देखो ये किसमें काम आता है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस, साल्ट एनालिसिस जिसको कहते हैं, वहां पर ये चीज काम आती है। जिंक सल्फेट था, आपके पास पानी था, इसमें कोई मेटल था, ठीक है ना, लीजिए जिंक था, ये पानी में डिजोल्व हो गया था। आपने क्या किया, आपको कंफर्म करना था कि ये जिंक ही है कि कोई और चीज है। सबसे पहले कंफर्म करने के लिए आपको मेटल को कहीं पर पकड़ना है, क्योंकि ये पानी में डिजोल्व था। पकड़ने के लिए आपने इसको एक एजेंट डाला, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसने क्या किया, इसने इस मेटल को, जिंक को पकड़ा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड। पकड़ाना, बन गई ना प्रेसिपिटेट। जब आपके पास प्रेसिपिटेट आ गई, आप प्रेसिपिटेट को बाहर निकालो। प्रेसिपिटेट मतलब ये नीचे बैठ गया पाउडर फॉर्म में, आपने इसको बाहर निकाला। जब बाहर निकाला फिर आपने इस पे टेस्ट किए, वहां से आप कंफर्म कर सकते हो इसमें जिंक था। लेकिन कंफर्म करने से पहले इसको पकड़ना था ना, क्योंकि ये पानी में घूम रहा था ऐसे ही, तो उसके लिए आपका अमोनिया यूज हो गया। सो साल्ट एनालिसिस में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है प्रेसिपिटेट बनाने की। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टीज। थर्ड वन, अमोनिया possess लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो स्ट्रक्चर में देखा, कैन एक्ट एज लुईस बेस। कोई जिसके पास लोन पेयर होता है और वो जो देता है, तभी किसी को दे सकता है लोन पेयर, तो उसको हम कहते हैं लुईस बेस। ऑल्सो लीगेंड, उसी को लीगेंड कह सकते हैं। देयरफॉर कैन फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, तो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है। देखिए आपके पास कॉपर है पानी में, कॉपर सल्फेट, जिसमें कॉपर 2 पॉजिटिव है, सल्फेट 2 नेगेटिव है। इसमें आपने अमोनिया डाला, ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है कॉपर टेट्राएमाइन कॉपर, दिस SO4, ठीक है। डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जिनके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनाया इसके साथ, किसकी वजह से, क्योंकि इसके पास ये होता है सेंट्रल मेटल, ये होता है लीगेंड। लीगेंड क्या करता है, लोन पेयर इसको देता है। ऐसे ही देखिए मेरे पास Ag है, Ag पॉजिटिव, इसको मैंने Cl के साथ मिलाया, Ag इट इज कलरलेस। इसको मैंने Cl के साथ मिलाया, इसने बनाया AgCl, बहुत ही एक अच्छा कंपाउंड बनता है इसका, इट इज व्हाइट, ठीक है ना, AgCl। AgCl को आपने ट्रीट किया किसके साथ, अमोनिया के साथ। इसने इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया AgNH3 2 टाइम्स Cl, ठीक। दिस, ये जो कंपाउंड है, दिस इज अगेन कलरलेस। तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बना, यहाँ पर मेटल है सिल्वर और अमोनिया है लीगेंड। लेकिन यहाँ ये एक टेस्ट में भी यूज होता है, जहां पर आपको सिल्वर का टेस्ट करना है, दैट मीन आपको देखना है कि सिल्वर है कि नहीं। आपके पास कोई सॉल्यूशन था, कलरलेस था, उसमें सिल्वर थे, आपने क्या किया, पहले उसको Cl के साथ मिलाया, तो वो कलरलेस से क्या हो गया, व्हाइट हो गया। तो सीधे दिखेगा बाहर से, हाँ व्हाइट हो गया। इसको व्हाइट को आप डालिए फिर अमोनिया, जब आप इसको अमोनिया डालेंगे ये फिर से कलरलेस हो गया। लेकिन आप कंफर्म कर सकते हो ना कि हाँ आपके पास सिल्वर था, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है अमोनिया, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये दे सकता है लोन पेयर, तो इसको हम लुईस बेस भी कहते हैं। लुईस बेस जो होती है वो लीगेंड का काम कर सकती है, तो लीगेंड जो होता है वो कोऑर्डिनेशन